जी स्टूडेंट, सो अब हम एक एवीएल ट्री की एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट एवीएल ट्री एंड द गिवन एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, इसमें हमने क्या इंसर्ट करना है? इंसर्ट 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 हमने इंसर्ट कर दिया, राइट। स्टेप 2, इंसर्ट 2। सो बीएसटी के रूल के मुताबिक स्टूडेंट्स 2 कहाँ इंसर्ट होगा? 2 1 के राइट पर इंसर्ट होगा। बिफोर वी मूव ऑन, हम इसका बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। 0 माइनस 0, ये वाली नोड बैलेंस है। 0 लेफ्ट साइड की हाइट, 0 राइट साइड की हाइट, 0 और 1, ये 0 0 और 1, तो 0 माइनस 1 एक्सेप्टेबल है। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3, इंसर्ट 3 1 2 3। जी स्टूडेंट, इस नोट पर चेक करते हैं। हमेशा आपने बॉटम से चेक करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। 0 माइनस 0 बैलेंस्ड, 0 लेफ्ट साइड की हाइट 0, राइट की हाइट -1, राइट की हाइट 1, सो 0 माइनस 1 बैलेंस्ड। लेफ्ट की हाइट 0 और राइट की हाइट 2, तो 0 माइनस 2, तो ये आपकी क्या हो गई? क्रिटिकल नोड हो गई। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए कौन सी रोटेशन है ये। इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें कौन सी रोटेशन है ये? दैट इज कॉल्ड राइट राइट रोटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सी रोटेशन है? ये है आपकी राइट राइट रोटेशन। तो क्या करते हैं हम इसको? हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं लेफ्ट रोटेशन। ठीक है स्टूडेंट। क्रिटिकल नोड क्या है आपकी? ये 1 है, तो हम लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे, सो इट विल बिकम, क्या बन जाएगी ये? इट विल लुक लाइक 2 1 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हमने क्या इंसर्ट करना है? अब हमने नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। सो स्टेप 4, और हम इसमें इंसर्ट करते हैं इंसर्ट 4। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 कहां इंसर्ट होगा रूल के मुताबिक? टी, और उसके बाद 4 कहां इंसर्ट होगा बताइए? बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। 0 माइनस 0 बैलेंस्ड, राइट। उसके बाद 0 और 1 बैलेंस, इसको चेक कीजिए। 0 माइनस 0 बैलेंस्ड, इसको चेक कीजिए। 0 1 0 1 0 1 2, तो यहां तक क्या है? बैलेंस है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ओ लॉग है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। स्टेप 5, इंसर्ट 5। ठीक है स्टूडेंट, 2 1 3 4 5। बैलेंस फैक्टर चेक कीजिए। 0 माइनस 0 5 बैलेंस है, इसको चेक कीजिए। 0 1 -1 बैलेंस है, इसको चेक कीजिए। लेफ्ट साइड की हाइट 0, राइट साइड की हाइट 2। लेफ्ट साइड की हाइट 0, राइट साइड की 0 1 2, 0 माइनस 2 -2, सो ये 3 क्या हो गई आपकी? क्रिटिकल नोड हो गई। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 आपकी हो गई क्रिटिकल नोड। तो अब हम क्या करते हैं? इस क्रिटिकल नोड को अगर हम क्या करें,
क्रिटिकल नोड को अगर हम बैलेंस करें तो कैसे बैलेंस होगा, कौन सी रोटेशन है ये, यहां देखिए ये कौन सी रोटेशन है, ये है आर आर रोटेशन। यहां पर हम क्या परफॉर्म करेंगे, यहां परफॉर्म करेंगे लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे सो इट विल लुक लाइक, यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 3 5, 0 माइनस 0 बैलेंस, 0 माइनस 0 बैलेंस, 0 1 0 1 बैलेंस, 0 माइनस 0 बैलेंस, 0 1 0 1 2 बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। स्टेप 6 क्या इंसर्ट करना है हमने, इंसर्ट 6। ठीक है स्टूडेंट, 6 इंसर्ट करते हैं। सो कहां इंसर्ट होगा 6, बाद स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ पेरेंट नोड को देखते हैं। जैसे कि 6 की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है आपके जहन में ये आ रहा हो कि 6 हम यहां पर भी तो इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पर 6 बिल्कुल इंसर्ट नहीं हो सकता क्योंकि आप सिर्फ इस पेरेंट नोड को देख रहे हो, जबकि बीएसटी का रूल ये कहता है कि लेफ्ट साइड ऑफ द लीफ, जितने भी लीव्स हों वो सारे रूट नोड से क्या होंगे, स्मॉलर होंगे, और राइट साइड के जितने भी लीफ होंगे या चाइल्ड होंगे वो रूट नोड से ग्रेटर होंगे। तो इसलिए 6 यहां पर किसी हाल में इंसर्ट नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरह 6 यहां पर भी इंसर्ट नहीं हो सकता। 3 के राइट पर तो आप इंसर्ट कर दोगे, इससे वो ग्रेटर है, लेकिन 4 का तो लेफ्ट है ना, तो 6 4 के लेफ्ट हाइट पर कैसे आ सकता है। तो इसलिए 6 को इंसर्ट करने की एक ही जगह है और वो है 5 का राइट। ठीक है स्टूडेंट, 5 के राइट पर क्या होगा, 6 इंसर्ट होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए आपने 5 के राइट पर 6 को इंसर्ट किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं किस नोड पर डिसबैलेंस अकर हो रहा है। 6 लेफ्ट हाइट 0 राइट हाइट 0 बैलेंस, 5 लेफ्ट हाइट 0 राइट हाइट 1 बैलेंस, 3 लेफ्ट हाइट 0 राइट हाइट 0 बैलेंस, 4 लेफ्ट हाइट 0 1 राइट हाइट 0 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 बैलेंस। इसको देखिए 0 1 0 1 2 को अगर मैं देखूं 0 1 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1, तो क्रिटिकल नोड कौन सी हो गई आपकी, क्रिटिकल नोड हो गई आपकी 2। अब ये कौन सी रोटेशन है, गौर से देखिए ये कौन सी रोटेशन है, ये है आपकी आर आर रोटेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये कौन सी रोटेशन है आपकी, ये है आर आर रोटेशन। सो आर आर रोटेशन में अगर मैं आर आर रोटेशन की बात करूं तो कहां पे मुझे रोटेशन अप्लाई करनी है, यहां पर अप्लाई करनी है। कौन सी रोटेशन अप्लाई करनी है यहां पर, यहां पर मैं करूंगा लेफ्ट रोटेशन। अगर मैं लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि 4 विल बिकम रूट नोड और 2 और 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 3 से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 4 ये 3 ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड है, जो 2 और 1 मैंने रोटेट किया तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 यहां आ जाएगा और 1 यहां आ जाएगा, 5 6। ठीक है, अभी भी ये बैलेंस नहीं है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने परफॉर्म करनी है यहां पर, ये कौन सा केस है, एल एल
यहां पे आपने परफॉर्म करनी है कौन सी रोटेशन, राइट रोटेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो जब आप यहां राइट रोटेशन परफॉर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, ये इस तरह का बन जाएगा। देखिए 4 4 2, ये 3 राइट पे रोटेट हो जाएगा, सही है। 3, ठीक है स्टूडेंट, 5 6, ठीक है स्टूडेंट। सो ये यहां तक आप चेक कर लीजिए, हर नोट पर चेक कर लीजिए, बैलेंस है 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 1 1, 0 1, 0 1, 1 माइनस 1 0, लेफ्ट की हाइट 0, राइट की हाइट 1, 0 माइनस 1, माइनस 1 एक्सेप्टेबल। इस पर चेक कीजिए 0 1 2, 0 1 2 एक्सेप्टेबल। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 7, और हमने क्या इंसर्ट करना है यहाँ पर, 7, इंसर्ट 7। ठीक है, 7 इंसर्ट करते हैं, 4 2 1 3 5 6 7। इस पर चेक कीजिए 0 माइनस 0, बैलेंस 0 और 0 1, 0 माइनस माइनस 1, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। यहां पर चेक कीजिए, लेफ्ट की हाइट 5 की 0 है और राइट की हाइट 0 1 2, 0 माइनस 2, आंसर -2, तो क्रिटिकल नोड कौन सी हो गई, 5 हो गई। ठीक है स्टूडेंट, सो कौन सी रोटेशन बनी, ये कौन सी रोटेशन है, आर आर। ठीक है जनाब, ये कौन सी रोटेशन है आपकी, आर आर रोटेशन है। तो हम यहां पर परफॉर्म करते हैं लेफ्ट रोटेशन। ठीक है स्टूडेंट, जो हम लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे, सो इट विल बिकम 4 2 1, ये एज इट इज आ जाएगा, 3, और ये क्या बन जाएगा, 6 5 7। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 8 है। स्टेप 8, इंसर्ट 8, 4 2 1 3 6 5 7 8। बैलेंस फैक्टर चेक कीजिए, 0 माइनस 0, बैलेंस 0 माइनस 1, बैलेंस 0 माइनस 0, बैलेंस 0 माइनस 0, बैलेंस 0 माइनस 0, बैलेंस 0 1 0 1, बैलेंस 0 1 0 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, बैलेंस 0 1 2 0 1 2 3, बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, ये एवीएल ट्री है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ लॉग एन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारा एवीएल ट्री जो है वो प्रूव हो जाता है, राइट। स्टूडेंट्स, कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, इसको जरा आपने जहन में रखना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह का अगर एवीएल ट्री आता है, ठीक है,
अब अगर आपसे कहा जाए कि आपने इस नोड की, गौर से देखिए, लेफ्ट साइड की हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, जब वो लेफ्ट साइड की हाइट काउंट करते हैं तो वो लेफ्ट साइड में इसको काउंट करते हैं 0 1 2। आपने लेफ्ट साइड में जो लॉन्गेस्ट हाइट है उसको कंसीडर करना है। अगर इस नोड की बात हो रही है तो इसकी हाइट 0 1 2 नहीं होगी बल्कि 0 1 2 3 होगी। ये इस नोड के हिसाब से तो राइट है, लेकिन अगर मैं इस नोड की बात करूं तो इस नोड के लेफ्ट पर क्या है स्टूडेंट, गौर से देखिए, ये जो मैंने सर्कल किया है ये इस नोड के पूरा लेफ्ट है, तो इसमें जो लॉन्गेस्ट हाइट है उसको आपने कंसीडर करना है। तो ये आमतौर पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये पॉइंट आपने जहन नशीन कर लेना है कि हमेशा लॉन्गेस्ट हाइट को कंसीडर करना है, ठीक है। दूसरी चीज, नाउ फॉर एग्जांपल आपका ये ट्री है, नाउ कभी भी आपने जो हाइट चेक करनी है वो टॉप से नहीं चेक करनी बल्कि बॉटम से चेक करनी है। अगर आप टॉप से चेक करोगे तो आपको पूरा ट्री दोबारा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा बार बार। ऊपर कितना ट्री आपने कंस्ट्रक्ट किया है उससे कतई नजर आपने बॉटम से हमेशा चेक करना है। फॉर एग्जांपल इस नोट से अगर आप चेक करते हो तो गौर से देखो, ये जो नोड, इस नोड पर अगर इस नोड की अगर बात की जाए तो ये कौन सा केस बन रहा है। इस नोट की अगर बात की जाए तो जो हमने रोटेशंस पढ़ी थी उसमें ये कौन सी रोटेशन बन रही है, राइट लेफ्ट। तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने पूरे ट्री को नहीं छेड़ना बल्कि आपने यहां बनाना है रफ वर्क। इन तीन नोट्स को आप यहां लिख लीजिए, ये वाली, ये क्रिटिकल नोड है ना, इसको यहां लिख लीजिए। इसको राइट लेफ्ट है, तो जब राइट लेफ्ट आता है तो हम इसको पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, राइट राइट में, सॉरी एल एल में। जब भी राइट लेफ्ट आता है तो हम इसको राइट राइट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आर एल है ना, देखो आर एल, इसमें कन्वर्ट करेंगे इसको, इसको आर आर में करते हैं, ठीक है, आर आर में। तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है जनाब। तो और उसके बाद फिर ये, इसको आप आराम से यूं कन्वर्ट कर लोगे। तो इसको आपने रफ में करके इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से आप करेंगे तो कभी भी आपका ट्री जो है वो उसमें गड़बड़ नहीं होगी। तो ये दो पॉइंट्स जो है वो जरा गौर से देख लीजिए, इसमें आमतौर पे स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, सो अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ गिवन एलिमेंट 63 10 20 27 18 108 100 एंड 81। नाउ सबसे पहले स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन में हमने क्या इंसर्ट करना है, स्टेप नंबर वन में लेट से हमने इंसर्ट करना है 63, राइट। तो 63 हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या इंसर्ट किया, इंसर्ट 63, राइट। स्टेप नंबर टू, क्या इंसर्ट करना है हमने, इंसर्ट 10, 10 इंसर्ट करना है। तो 10 कहां इंसर्ट होगा रूल के मुताबिक, 63, और रूल के मुताबिक 10 कहां इंसर्ट होगा, लेफ्ट साइड पर, ठीक है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या करना है आपने, स्टेप नंबर 3, बैलेंस फैक्टर चेक कीजिए, 0 माइनस 0 बैलेंस, 0 1 0 1 0 1, और लेफ्ट साइड की हाइट क्या है, 0 1, और राइट साइड की हाइट क्या है, 0। सो 0 1 और राइट साइड की हाइट 0, सो 1 माइनस 0, आंसर 1, बैलेंस।
ठीक है, देखिए हाइट में कैसे काउंट कर रहा हूं। यहां देखिए इसकी हाइट क्या है, 0 है, इसकी हाइट 1 है, और राइट साइड की हाइट क्या है, 0 है। सो अगर मैं इसकी इस नोट की बात कर रहा हूं, पहले तो इसको चेक किया, इसकी लेफ्ट साइड की हाइट 0 थी, राइट की हाइट 0 थी, 0 माइनस 0 बैलेंस। अब इसको चेक कर रहा हूं, 0 1, इसकी लेफ्ट साइड की हाइट हो गई, राइट साइड की हाइट 0 1 माइनस 0 1। तो एक्सेप्टेबल, 1 भी एक्सेप्टेबल है, -1 भी एक्सेप्टेबल है, 0 भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसके अलावा कोई होगा तो अनबैलेंस होगा। तो यहां तक हमारा ट्री क्या है, बैलेंस है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। नाउ स्टेप 3, स्टेप 3 में नया एलिमेंट हमने इंसर्ट करना है, इंसर्ट 20। ठीक है, 20 हमने इंसर्ट करना है। तो 20 इंसर्ट करते हैं, 20 कहां इंसर्ट होगा बताइएगा, 63, 10 और ये आ गया 20। ठीक है, यहां से चेक करते हैं, लेफ्ट साइड की हाइट 0, राइट साइड की हाइट 0, 0 माइनस 0 बैलेंस, 0 माइनस 0 आंसर 0 बैलेंस। इस नोट को चेक कीजिए, लेफ्ट साइड की हाइट क्या है, 0, और राइट की हाइट 0 1। इस नोट की बात हो रही है, 0 1। तो 0 माइनस 1 माइनस 1, ये भी बैलेंस है। अब इसकी बात करें, इसकी लेफ्ट साइड की हाइट क्या होगी। जब लेफ्ट साइड की हाइट की बात करेंगे तो सिर्फ इसकी बात नहीं करेंगे, इसमें आमतौर पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। ये लेफ्ट की हाइट की अगर मैं बात करूं तो ये पूरी इसकी लेफ्ट की हाइट है, 0 1 2, और राइट की हाइट क्या है, 0। सो 2 माइनस 0 आंसर 2, जो कि क्या है, अनएक्सेप्टेबल है। ये कौन सी रोटेशन है बताइए, ये है राइट लेफ्ट रोटेशन। तो जब कौन सी रोटेशन है, सॉरी, लेफ्ट राइट रोटेशन। इसको लिख लिया करो ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, बाज दफा मुझे भी कंफ्यूजन हो जाती है, अगर आप लिखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ये है देखो लेफ्ट, ये है लेफ्ट, और ये है ये राइट। अब कभी भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेफ्ट राइट रोटेशन। तो क्या बताया था, जब भी लेफ्ट राइट रोटेशन आएगी तो सबसे पहले एल आर को किस में कन्वर्ट करना है, आपने एल एल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब भी एल आर रोटेशन आएगी तो आपने किस में कन्वर्ट करना है, एल एल में कन्वर्ट करना है। तो कर लीजिए, कैसे कन्वर्ट करेंगे, एल एल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, बताइए क्या करते हैं। अगर मैं क्या कर दूं, इसको लेफ्ट रोटेशन कर दूं, लेफ्ट रोटेशन कर दूं या फ्लिप कर दूं, जो आपको समझ में आए ज्यादा अच्छा। लेफ्ट रोटेट करूंगा तो 20 10 की जगह आ जाएगा, 10 20 की जगह आ जाएगा। तो कैसे बनेगा ये, इट विल लुक लाइक 63, क्या बन जाएगा 20, और ये ऊपर चला गया और 10 नीचे आ गया। तो जब 10 नीचे आएगा तो इंसर्ट तो बीएसटी के रूल के मुताबिक ही होगा ना, तो रूल के मुताबिक 10 यहां तो नहीं आ सकता, तो ऑब्वियस सी बात है यहां आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा गौर से देखिए, ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है हमारे पास, क्या बन चुका है, ये बन चुका है हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। अगर मैं इस पे राइट रोटेशन अप्लाई कर दूं, नाउ राइट रोटेशन अप्लाई करूंगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, इट विल लुक लाइक 20 10 63। ठीक है जनाब, यहां तक क्लियर है। स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 क्या इंसर्ट करना है, नेक्स्ट एलिमेंट बताइए क्या इंसर्ट करना है,
27। ठीक है स्टूडेंट, 27 आपने इंसर्ट करना है। ठीक है जी, 27 इंसर्ट कहाँ होगा? 20, 10, 63। ठीक है, और उसके बाद आपने कहाँ इंसर्ट करना है 27 बताइए? 27 63 के लेफ्ट पर इंसर्ट होगा। बैलेंस वेक्टर चेक कीजिए, 0 माइनस 0 बैलेंस, इसका बैलेंस वेक्टर चेक कीजिए, 0 1, 63 की बात हो रही है, 0 1 और राइट साइड की हाइट 0, सो 1 माइनस 0 1 एक्सेप्टेबल। इसकी बात कीजिए, 0 माइनस 0 एक्सेप्टेबल। इसकी बात कीजिए 0 1 0 1 2 बैलेंस है, 0 1 0 1 2 1 माइनस 2 आंसर -1 बैलेंस है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। स्टेप 5 कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है? 18। इंसर्ट 18। 18 कहां इंसर्ट होगा? 10 के राइट पर। ठीक है स्टूडेंट, बैलेंस फैक्टर चेक कीजिए, 0 माइनस 0 बैलेंस, 0 माइनस 0 बैलेंस, 0 माइनस, ये 0 और 1, 0 माइनस 1 -1 एक्सेप्टेबल। राइट पे 0 1 और लेफ्ट पे 0 1 0 1 0 1 और राइट पे 63 की बात हो रही है, राइट पे 0, राइट पर 0, तो 1 माइनस 0 1 एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसकी बात करें, इसकी लेफ्ट की हाइट क्या है 20 की? 0 1 2। 20 की राइट की हाइट क्या है? 0 1 2 बैलेंस, सो नो नीड टू परफॉर्म एनी रोटेशन। आगे चलते हैं। स्टेप 6। स्टेप 6 में कौन सा एलिमेंट हमने इंसर्ट करना है? 108। ठीक है स्टूडेंट, सो 108 इंसर्ट करना है, तो 108 कहां पे इंसर्ट होगा? यहां से देखकर बताइए कहां इंसर्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है कि 63 के अगर हम राइट पे इंसर्ट कर दें तो हमारा काम सॉल्व हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम। 20 10 18 63 27 और यहां पर हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं? 108। बैलेंस फैक्टर चेक कीजिए जनाब, बैलेंस है, 0 माइनस 0 0 माइनस 0, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। स्टेप 7, इंसर्ट 100। अच्छा, 100 इंसर्ट करना है, सो 100 कहां इंसर्ट होगा देखते हैं। 20 10 18 63 27
108, ठीक है, और उसके बाद 100 कहाँ इंसर्ट होगा, यहां इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चेक कीजिए, 0 माइनस 0 बैलेंस, 0 इस 108 की बात हो रही है, 0 1 और राइट की हाइट 0, ये भी बैलेंस, 0 माइनस 0 बैलेंस, 0 माइनस 0 बैलेंस, यहां पर आइए 0 1 63 की बात हो रही है, 0 1 और राइट की हाइट क्या है, 0 1 2, सो 1 माइनस 2 माइनस 1 बैलेंस। 10 को देखिए, लेफ्ट साइड की हाइट 0, राइट की हाइट 1, 0 माइनस 1 एक्सेप्टेबल। अब 20 की बात हो रही है, 0 1 2 0 1 2 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 एक्सेप्टेबल, तो नो नीड टू परफॉर्म एनी रोटेशंस। ठीक है जनाब, नो नीड टू परफॉर्म एनी रोटेशन, तो यहां तक हमें रोटेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, राइट। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे कौन सा एलिमेंट रह गया हमारे पास, आगे हमारे पास रह गया 81। नाउ स्टेप 8, इंसर्ट 81। ठीक है जी, नाउ 81 अगर हम इंसर्ट करें तो कैसे इंसर्ट होगा, 20 10 18 63 27 108। ठीक है, अच्छा 108 के बाद हमने क्या इंसर्ट किया था, 100, और इसके लेफ्ट पर क्या हो जाएगा, 81, इसके लेफ्ट पर क्या इंसर्ट हो जाएगा, 81। ठीक है स्टूडेंट, सो ये 0 माइनस 0 बैलेंस, 0 1 बैलेंस, और यहां देखिए 0 1 2 और राइट साइड पर 0, तो ये हमारी क्रिटिकल नोड है, यहां पर क्या हो रहा है, डिसबैलेंस अकर हो रहा है। ठीक है जी, सो ये कौन सी रोटेशन है, देखिए जरा यहां पर, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, तो हम यहां पे क्या परफॉर्म करेंगे, राइट रोटेशन। ठीक है जनाब, हम यहां पे क्या परफॉर्म करेंगे, राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे। सो जब हम राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो ये किस शक्ल में बनेगा, देखते हैं। राइट रोटेशन परफॉर्म की हमने यहां पर 20 10 18 63 एज इट इज आ गया, 27। अच्छा, अब ये 108 राइट पे मूव कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 100 81 108। चेक कीजिए जरा बैलेंस फैक्टर, बैलेंस बैलेंस, इसको चेक कीजिए, ये तो देखकर ही पता चल रहा है 100 बैलेंस है। बैलेंस बैलेंस, इसको चेक कीजिए 63 को, 0 1 0 1 2, 1 माइनस 2, आंसर -1 बैलेंस, इसको चेक कीजिए 0, राइट साइड की हाइट 0 1 बैलेंस, इसको चेक कीजिए 0 1 2 0 1 2 3 बैलेंस। तो ये हर लिहाज से बैलेंस है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ लॉग n, so that's what we call AVL3। ठीक है स्टूडेंट्स, सो रोटेशंस पर अगर आपकी ग्रिप हो और जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करें तो कोई सी भी दुनिया की एवीएल ट्री की एग्जांपल आए, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।